हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने कोर्ट से रिलेटेड कुछ वर्ड लाया हूँ। तो इन वर्ड्स को, इन वोकेबलरी को हम कोर्ट्स में किस तरह यूज़ करते हैं, कोर्ट्स की लैंग्वेज में इन्हें क्या कहते हैं। तो गाइज़, मैं इससे पहले रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें। गाइज़, सबसे पहला जो वर्ड्स है हमारे पास वो है पेटिशन। पेटिशन का मतलब होता है याचिका। जब कोर्ट में कोई याचिका दायर की जाती है किसी बंदे के अगेंस्ट में तो उसे हम पेटिशंस कहते हैं। पेटिशन का मतलब होता है याचिका। पेटिशन मतलब याचिका। इसके बाद का गाइज हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो है एंट्रीम बेल। एंट्रीम बेल का मतलब होता है अतरिम ज़मानत। अब गाइज, अतरिम ज़मानत का मतलब क्या होता है? जब कोई बंदे को किस मतलब जेल से जो है तो बेल मिल जाए बीच में तो उसे हम एंट्रीम बेल कहेंगे, यानी अतरिम ज़मानत कहेंगे। बीच में अगर उसे थोड़ी बहुत सी ज़मानत मिल जाए तो उसे हम एंट्रीम बेल कहते हैं। इसके बाद का गाइज हमारा नेक्स्ट वर्ड है वर्डिक्ट। वर्डिक्ट का मतलब होता है फैसला। अब ये वर्डिक्ट मतलब फैसला होता है, डिसीजन का मतलब भी फैसला होता है, लेकिन डिसीजन हम जनरल वर्ड में यूज़ करते हैं, जनरल लाइफ में यूज़ करते हैं, लेकिन जो कोर्ट का फैसला होता है उसे हम वर्डिक्ट कहते हैं। गाइज, इसके बाद का हमारा नेक्स्ट वर्ड है एक्सकल्पेट। एक्सकल्पेट का मतलब होता है मतलब दोष मुक्त करना। दोष मुक्त करना मतलब किसी के ऊपर से आरोपों को हटा लेना, मतलब उसे बरी कर देना, उसे हम कहेंगे एक्सकल्पेट। इसके बाद का गाइस हमारा नेक्स्ट वर्ड है लीगल एक्शन। लीगल एक्शंस का मतलब होता है कानूनी कार्रवाई। कानूनी कार्रवाई मतलब किसी बंदे के अगेंस्ट में अगर कानूनी कार्रवाई की जाए तो उसे हम लीगल एक्शंस कहते हैं। गाइस, इसके बाद का जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो है एम्ब्रॉयल। एम्ब्रॉयल का मतलब होता है विवादों में घिरना। जब कोई बंदा किसी विवाद में घिर जाए, किसी इल्ज़ाम में मुब्तला हो जाए या फिर इन्वॉल्व हो जाए तो उसे हम एम्ब्रॉयल कहते हैं, यानी विवादों में घिरना। इसके बाद का गाइस हमारा नेक्स्ट वर्ड है लिटिगेशन। लिटिगेशंस का मतलब होता है कानूनी कार्रवाई। जैसे कि हमने कानूनी कार्रवाई के लिए एक वर्ड देखा था लीगल एक्शन, तो लीगल एक्शंस का मतलब भी कानूनी कार्रवाई होता है और लिटिगेशंस का मतलब भी कानूनी कार्रवाई ही होता है। इसके बाद का हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो है नॉन बेलेबल वारंट। नॉन बेलेबल वारंट मतलब गैर ज़मानती वारंट। किसी के अगेंस्ट अगर गैर ज़मानती वारंट जारी किया जाए तो उसे हम इस तरह के वारंट को कहते हैं नॉन बेलेबल वारंट। नॉन बेलेबल वारंट मतलब होगा गैर ज़मानती वारंट। इसके बाद का गाइस हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो है बेलेबल। बेलेबल का मतलब होता है ज़मानती। बेलेबल यानी ज़मानती, यानी जब ज़मानती मतलब उसे ज़मानत दे दी जाए और वो ज़मानत के लायक हो तो उस टाइम पे हम ये वर्ड यूज़ करेंगे बेलेबल। इसके बाद का गाइस जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो है सबमिशन। सबमिशन का मतलब होता है पेशी। अगर किसी मुजरिम की पेशी की जाए कोर्ट के अंदर तो उसे हम सबमिशन कहेंगे। सबमिशन यानी पेशी। इसके बाद का हमारा नेक्स्ट वर्ड है एग्जेम्प्ट। एग्जेम्प्ट का मतलब होता है छूट देना। जब किसी बंदे को मतलब छूट दी जाए, किसी काम के लिए मोहलत दी जाए तो उसे हम एग्जेम्प्ट कहते हैं और इसका नाउन बन जाता है एग्जेम्पशन। अगर इसके अंदर हम ION लगा दें तो ये एग्जेम्पशन बन जाएगा और एग्जेम्पशन का मतलब हो जाएगा छूट। इसके बाद का हमारा नेक्स्ट वर्ड है डिपोज। डिपोज का मतलब होता है गवाही देना। गवाही देना मतलब जब कोई बंदा किसी मुजरिम के ख़िलाफ़ गवाही दे तो उसे हम डिपोज बोलेंगे, कोर्ट की लैंग्वेज में गवाही देना। इसके बाद का गाइस नेक्स्ट वर्ड है पब्लिक प्रोसिक्यूटर। पब्लिक प्रोसिक्यूटर का मतलब होता है सरकारी वकील। कोई सरकारी वकील है जो सरकार की तरफ से मतलब मुकदमा लड़ता है तो उसे हम पब्लिक प्रोसिक्यूटर कहते हैं, यानी सरकारी वकील कहते हैं। इसके बाद का गाइस हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वह है मॉर्गेज। मॉर्गेज का मतलब होता है गिरवी रखना। कोई चीज़ को गिरवी रखना या फिर उसे मतलब बंधक बनाए रखना तो उसे हम कहेंगे मॉर्गेज। यहाँ पर जो है तो मॉर्गेज मतलब T साइलेंट है। इसके बाद का गाइस नेक्स्ट वर्ड है हमारा लाइफ टर्म। लाइफ टर्म का मतलब होता है आजीवन। मतलब किसी को अगर लाइफ की मतलब जिसको बोलेंगे हम ज़िंदगी भर के लिए सज़ा दे दी जाए तो उसे हम लाइफ टर्म कहते हैं। तो गाइज़ हमारा जो वर्ड है लाइफ टर्म, यानी लाइफ टर्म का मतलब होता है आजीवन। जब कोई बंदे को मतलब उम्र कैद दी जाती है तो उसे हम लाइफ टर्म कहते हैं। इसके बाद का नेक्स्ट वर्ड है गाइज़ हमारा रिमांड। रिमांड का मतलब होता है हवालात में भेजना। मतलब किसी बंदे को पुलिस की निगरानी में भेज दिया जाए तो उसे हम रिमांड कहते हैं, यानी हवालात में भेजना कहते हैं। इसके बाद का हमारा गाइज़ नेक्स्ट वर्ड है लाइबर। लाइबर का मतलब होता है उम्र कैदी। वो कैदी जिसको उम्र कैद मिले उसे हम लाइबर कहते हैं। लाइबर यानी उम्र कैदी।
इसके बाद का गाइज हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो है समन। समन का मतलब होता है कानूनी बुलावा, यानी जब किसी बंदे को कानून की तरफ से बुलाया जाए और उसे मतलब प्रेजेंट रहने के लिए कहा जाए तो इस तरह के स्पेशल वर्ड को हम समन कहते हैं। जनरल वर्ड में हम बहुत सारे वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं कि बुलाने के लिए, मतलब किसी ने किसी को बुलाया तो उसे हम इन्वाइट कहते हैं वगैरह वगैरह वर्ड यूज़ करते हैं, लेकिन जो समन वर्ड होता है तो वो कानूनी बुलावा होता है, कानून की तरफ से बुलाना होता है। इसके बाद का गाइज हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो है चार्ज। चार्ज का मतलब होता है इल्ज़ाम, यानी किसी बंदे के ऊपर अगर एलिगेशंस है, इसके लिए एक और वर्ड है एलिगेशन। अगर किसी बंदे के ऊपर इल्ज़ामात है या फिर एलिगेशंस है तो उसे हम चार्ज कहेंगे। इसके बाद का गाइज हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो है फास्ट ट्रैक कोर्ट। फास्ट ट्रैक कोर्ट मतलब ऐसी कोर्ट जहाँ पर तेज़ी से फैसला हो, यानी तेज़ी से फैसला करने वाली कोर्ट को हम फास्ट ट्रैक कोर्ट कहते हैं। इसके बाद का जो नेक्स्ट वर्ड है हमारा वो है जूरी। जूरी का मतलब होता है न्यायपीठ। न्यायपीठ या पंचायत, मतलब जब बहुत सारे जज मिलकर बैठते हैं और सारे जजों की एक मतलब जूरी होती है तो उसे हम जूरी कहते हैं, यानी न्यायपीठ कहते हैं। इसके बाद का गाइज हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो है सिविलियन। सिविलियन का मतलब होता है आम नागरिक, यानी कोई बंदा जो आम हो, मतलब शहरी हो, तो उसे हम सिविलियन कहते हैं। इसके बाद का गाइस हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो है विक्टिम। विक्टिम मतलब शिकार, जिसको मतलब जो कोई किसी मतलब जुर्म का शिकार हुआ हो तो उस बंदे को हम शिकार कहेंगे और उसको इंग्लिश में विक्टिम कहा जाता है। इसके बाद का जो नेक्स्ट वर्ड है हमारा वो है हियरिंग। हियरिंग का मतलब होता है केस की सुनवाई। जो केस की सुनवाई रहती है उसे हम हियरिंग कहते हैं, और जो केस की सुनवाई की डेट रहती है उसे हम हियरिंग डेट कहते हैं। इसके बाद का गाइस जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो है प्रिजन। प्रिजन का मतलब होता है जेल। जेल मतलब प्रिजन, आमतौर से हम जेल को जेल ही कहते हैं, लेकिन इसके लिए एक स्पेशल वर्ड प्रिजन है। प्रिजन मतलब जेल होता है। इसके बाद का गाइस जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो है प्रिजनर। प्रिजनर का मतलब होता है कैदी। प्रिजन से बना प्रिजनर, अगर हम इसमें ER लगा दिए तो ये एक एडजेक्टिव बन जाएगा और प्रिजनर मतलब हो जाएगा कैदी। इसके बाद का गाइस हमारा नेक्स्ट वर्ड है डॉकेट। डॉकेट का मतलब होता है नाम की सूची, यानी जिसमें बताया जाए कि किसकी डेट हियरिंग की कौन सी है और किस बंदे का नाम इस लिस्ट में शामिल है। तो एक तरह की ये लिस्ट होती है जो कानून की होती है, तो इसे हम डॉकेट कहते हैं। इसके बाद का गाइस हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो है एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेजमेंट का मतलब होता है रसीद, यानी ये कानून की तरफ से एक तरह का प्रूफ होता है जो कि इसे हम एक्नॉलेजमेंट कहते हैं, रसीद। इसके बाद का गाइस हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वह है एलिमोनी। एलिमोनी का मतलब होता है भत्ता, यानी कानून ये कहता है किसी बंदे को कि अगर आपने ये मतलब क्राइम किया है तो इसके बदले मतलब इसको आप ये भत्ता दोगे, ये एलिमोनी देंगे, तो उसे हम एलिमोनी कहते हैं। इसके बाद का गाइस जो नेक्स्ट वर्ड है हमारा वह है बॉन्ड। बॉन्ड का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट। बॉन्ड मतलब कॉन्ट्रैक्ट, जब कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है कानूनी मतलब दायरे में तो उसे हम बॉन्ड कहते हैं। गाइस अगर ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर